हम निकालना चाहते हैं कि छड़ चुंबक का स्थितिज ऊर्जा का वैल्यू क्या होगा। मान लिया जाए कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में किसी एम आघूर्ण वाले छड़ चुंबक को रखा गया है जो चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जब छड़ चुंबक को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर एक बलाघूर्ण लगेगा। क्या लगेगा? बलाघूर्ण। उस बलाघूर्ण का मान कितना है? टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। ये एम बी साइन थीटा किधर लाएगा? नीचे की ओर लाएगा। किधर लाएगा? और हमें स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक निकालना है तो हमें ऊपर की ओर एक बल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? तो सार के जब तक सार से ना लड़ी बनो तब तक मुकाबला फाइनल ना हुई। आदमी कुत्ता के साथ लड़ी, आदमी साथ लड़ावो ना तो पावर के अंदाजा हुई। तो ऊपर से ढकेला था टी बराबर एम बी साइन थीटा, तो नीचे से हमने के ढकेले सन एफ बराबर एम बी साइन थीटा से ना वही कैटेगरी के बॉल हमने के लगावे के हुई। तो हमने के बॉल लगे सन एम बी साइन थीटा के। अब ई जो हमने के बॉल लगे नहीं सनो ओकरा कहे जाला बाह्य बल। का कहे जाला? ई बाह्य बल के कारण जन मानो तो हल्का से घूम गल डी थीटा कोण से। कितना कोण से? डी थीटा कोण से मूव कर गए। अब डी थीटा कोण से मूव कर गए तो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? डी डब्ल्यू बराबर, अब डी डब्ल्यू का है जब दूरी तनी से तय करी, जब यहाँ थीटा डी थीटा का मतलब क्या हुआ? बहुत कम घूमना, बहुत कम घूमना। तो बहुत कम घूमेगा तो कार्य ढेर हो जाएगा है। अच्छा मान लीजिए कि 5 क्विंटल यहाँ से वहां तक लिया के रख दिल आ कहल कि ए जी एक दिन के मजदूरी हमार हो गई, एक दिन के मजदूरी हमार 450 रुपया हो गई। हो संभव बा? पूरा काम करे पड़ी, दिन में ढोए पड़ी ईटा। वही गई होबा कि भाई काम करता रह घुमाओ तरह तनी सा तो कार्ड हो जी बड़का चुकी तनी सा काम हुई तो तनी सा काम कह जाला का डी डब्ल्यू। आ डी डब्ल्यू बराबर सूत्र हो जाई एफ गुने डी थीटा। एफ माने बोला डी थीटा माने विस्थापन ना। अब का हो भाई? एफ के मान हमने के मालूम बा एम बी साइन थीटा और डी थीटा तो बढ़ले बा। अब का बानो कि छड़ चुंबक के थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमावल जाता। थीटा 1 से थीटा 2 घुमावे में देखल जाओ कि कार्य कितना होता तो इंटीग्रेट कर दिया थीटा 1 से थीटा 2 और डी डब्ल्यू के समाकलन कर लेनो तो का हो जाला? डब्ल्यू हो जाए। का हो जाए भाई? डब्ल्यू हो जाए। अब यहाँ से का हो गल? एम बी कॉन्स्टेंट में बाहर आ गल, साइन थीटा डी थीटा रही, साइन के का हो जाला? माइनस कॉस, ई माइनस बाहर आ गए। अब यहाँ थीटा 2 यहाँ थीटा 1। अब का करे के चाहिए हमनी के देखनी सन कि भाई ये जो कार्य बानो जो कार्य बा वो स्थितिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होला। किया गया जो कार्य होता है वह वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। मान लीजिए कि अगर किसी वस्तु को ए से बी तक ले जाने में आप कार्य कर रहे हैं तो वह कार्य जो है ना वह ए और बी के बीच स्थितिज ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1, यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1। अब बाकी जैसे रहने दीजिए। यदि अब मान ले यहाँ से कि थीटा 1 बराबर क्या है? थीटा। थीटा 1 माने जहां से हम शुरू कर रहे हैं वह थीटा है और थीटा 2 माने 90 डिग्री। हम जहां ले जा रहे हैं वह क्या है? 90। पहले कितना डिग्री का कोण रहेगा? थीटा। अब घुमाकर कितना ले जाना है? 90 डिग्री पर। तब क्या होगा? तो जहां पे थीटा 2 है वहां 90 और जहां थीटा 1 है वहां थीटा। यू 90 जब 90 पर ले जाइएगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? 0। क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में अब जो होगा वह 0 माइनस यू आई जो है मान बैठा दिया गया, एक कट जाएगा माइनस माइनस यू बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा। अब माइनस एम बी कॉस थीटा को लिख सकते हैं माइनस एम डॉट बी, क्योंकि अब जानते हैं ए बी कॉस थीटा रहेगा तो उसको क्या लिखते हैं? ए डॉट बी। तो कॉस थीटा को हटाना है तो एम डॉट बी बहुत महत्वपूर्ण है। यह व्यंजक भी है और ऑब्जेक्टिव में खूब बढ़िया पूछता है कि यू बराबर सूत्र क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? माइनस एम डॉट बी या माइनस एम बी कॉस थीटा होता है ना। यही बात को भाषा लिख कर लिखते हैं और ये कंप्लीट हो गया।